इंटरजेक्शन के बारे में, ठीक है। इंटरजेक्शन की हिंदी क्या होती है? कोई बता सकता है? विस्मयादिबोधक, याद रखो सबकी हिंदी भी क्या होती है? विस्मयादिबोधक। इंटरजेक्शन की हिंदी क्या होती है? विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक। अब इंटरजेक्शन का मतलब होता है इसमें हाव भाव, ठीक है। हाव भाव का मतलब जानते क्या होता है कि आपके अंदर कैसा हाव भाव है। भाव वो नहीं जो सामान्य का कितने रुपए के लिए, वो भाव नहीं। हाव भाव मतलब हमारे मन में क्या है, दुख है कि सुख है, ये हमारे हाव भाव होता है ना, बताता है। तो इंटरजेक्शन का मतलब था हाव भाव, ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड। एक इंटरजेक्शन ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्द है दैट इज जो एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है सडन विजन, तो क्या होता है? अचानक। फीलिंग्स क्या होता है? महसूस करना या फिर भावनाएं, और इमोशन भावनाएं, मतलब अचानक जो हमारे अंदर भावनाएं व्यक्त होती हैं वो क्या कहलाएंगी? इंटरजेक्शन, ठीक है। अचानक हमारे मन में जो भी भावनाएं, इमोशन, जो भी फीलिंग व्यक्त होती हैं वो क्या कहलाती है? इंटरजेक्शन, ठीक है। उसे हम हिंदी में विस्मयादिबोधक कहते हैं, इंग्लिश में इंटरजेक्शन, इंग्लिश में इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे जो इंटरजेक्शन है ये क्या करता है पता है? जो मनुष्य के अंदर हाव भाव, मतलब उनके अंदर अचानक से जो फीलिंग आती है सडन, चाहे वो दुख की फीलिंग, चाहे सुख की कोई भी फीलिंग होती है, एक्साइटमेंट, कोई भी फीलिंग होती है, वो क्या कहलाती है? इंटरजेक्शन, ठीक है। इमोशन वाला भावनाएं जानती हो? कोई कोई बहुत होता है, मतलब बहुत भावुक होता है, वो कुछ भी सुनकर तुरंत रोने लगता है। जैसे कोई कोई लोग होता है कि किसी और की विदाई हो रही है तो वहां पे जाते हैं, क्या रोने लगते हैं, मतलब विदाई दूसरे की हो रही लेकिन रोने वो लगेंगे। होता है ना कुछ लोग के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा वो भावुक होते हैं अपने आप को लोग। अब बहुत लोग क्या होते हैं, तुम अगर रो भी रहे हो तो वो हंसते हैं। मान लो कोई गिर पड़ा रो रहा है तो क्या हुआ, हम लोग को देख के हंसने लगता है ना। लेकिन कोई कोई होता है, अगर कोई व्यक्ति गिर गया, वो रो रहा है तो वो भी रोने लगता है, ऐसा भी होता है। लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं होते, उसके अंदर वो भावनाएं नहीं है रोने वाली जैसी ना। अभी छोटे हो इसलिए थोड़ी फीलिंग कम है, बट बड़े हो गए तो आ जाएगा। तो ये समझ में आया, जिसमें अचानक से जो फीलिंग होती है, भावनाएं होती है, वो व्यक्त करता है, तो वो क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन देखो, इट एक्सप्रेसेस बाय, क्या किसके द्वारा करता है? सारों में होता दुख, पेन मतलब दर्द, एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना, सारों को मतलब दुख। जैसे हमें कोई दुख है, ठीक है, अंदर से हमें कोई दुख है तो उसे सारों बोलेंगे। और पेन है मतलब दर्द है, जैसे हमें चोट लग गया है फिर कुछ है वो दर्द है। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना, उत्तेजना का मतलब होता है जैसे कोई चीज हमें पता चलता है वो हमारे लिए अच्छा हो तब उसको देखने के लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं ना। जैसे तुम लोग कोई डांस वाला हुआ कंपटीशन, तो तुम लोग को मैम हमको बताइए कौन सा गाना, मतलब क्या कब होगा, पूरा एकदम जानने के लिए उत्तेजित हो जाता है ना कि हमको पूरी चीजें बताइए तुरंत। जबकि तुरंत नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी तुम लोग एक्साइटेड हो जाते हो उसके लिए। जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो 10 दिन पहले सब एक्साइटेड रहते हैं ना, अब तो हम डांस करेंगे, इस गाने करेंगे, उस गाने पे करेंगे। तो क्या होता है, एक तरह से एक्साइटमेंट होता है, मतलब तुम्हारे मन में तो फीलिंग आती है, वो भी क्या हुई? इंटरजेक्शन। कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, और भी होती है, जैसे देखना, एक दे रहे हैं ब्रेवो। और इसमें एक चीज ध्यान देना कि इंटरजेक्शन में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब जानते हो क्या होता है? ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश। जैसे आपने कोई काम कर लिया तो बोलते हैं ना टीचर शाबाश, शाबाशी देते हैं, पीठ ठोकते हैं, वेरी गुड बोलते हैं, तो ये हो गया ब्रेवो, मतलब शाबाशी देना, ठीक है। देखो ब्रेवो, यू on the match, okay? Bravo, you on the match, इसका मतलब समझ गया है? ब्रेवो का मतलब शाबाश, you means आप और में जीत गए the match, शाबाश आप मैच जीत गए। जब तुम लोग कोई चीज जीत के आओगे तो टीचर क्या करेंगे? शाबाशी देंगे ना। ऐसे ही इसको बोलते हैं ब्रेवो, मतलब बहुत बहादुरी का काम। ब्रेव इज बहादुर होता है ना, तो टीचर क्या बोलते हैं, मतलब तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। जैसे कहीं जाओ कंपटीशन में तुम लोग जीत के आते हो तो देते हैं ना टीचर शाबाशी कि बहुत अच्छा किए, तो उसी को इस एक्सक्लेमेशन में क्या कहते हैं? ब्रेवो। तो ये भी तो एक फीलिंग हुई, जब कोई मैच जीतता है तो मान लो तुम भी लोग कहीं गए जीत के आए तो हम लोग के अंदर तो खुशी होगी कि हमारे बच्चे जीत गए, ये तो
तो होगा ना हम लोग के अंदर से। तो ये भी क्या है, एक सडन फीलिंग है। जैसे कि मैच खेल रहे हो, भारत या किसी के बीच में मैच होता है, तुम लोग देखते हो लास्ट में तो पहले तो एक्साइटमेंट रहता है कि कौन जीतेगा, फिर जब लास्ट में इंडिया जीत जाता है तो क्या करते हो, खूब चिल्लाते हो ना, हुर्रा ऐसे सब बोलते हैं ना। देखिए मन में अचानक से क्या आती है, खुशी की भावना आती है ना, तो ये क्या कहलाती है, इंटरजेक्शन। और जैसे हो गया दुख व्यक्त करने के लिए